सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिम क़द्रिल अज़ीमिल जह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हो, मेरी रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो जवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, तवज्जो के साथ रहिएगा, बहुत संजीदगी के साथ समझाने का मिजाज रखता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, जिसकी जवानी सजदों में गुजरी, जिसकी जवानी कुरान मजीद की तिलावत में गुजरी, जिसकी जवानी रुकू और सुजूद में गुजरी, जिसकी जवानी इस्तग़फ़ार की तस्बीह में गुजरी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ऐसे जवान को अपने अर्श का ठंडा साया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा मोमिन सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर देता है। एक मकाम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अल्लाह का हबीब हूँ, और फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब है। जब इंसान तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके माजी के सारे गुनाह मुआफ़ कर देता है। दौरे फारूक आज़म था, एक शराबी शराब की बोतल हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुकाशिफुल कुलूब में लिखते हैं। आप फरमाते हैं फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था और एक शराबी शराब की बोतल हाथ में लेकर मदीने की गलियों में टहल रहा था। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको देखा तो आप समझ गए कि इसके हाथ में शराब की बोतल है। उसने जनाब फारूक आज़म को देखा और देखते ही शराब की बोतल को उसने बगल में दबा दिया और दिल ही दिल में कहने लगा या अल्लाह मुझे उमर की जलाल से बचा ले। अगर अमीरुल मोमिनीन ने देख लिया कि मेरे हाथ में शराब है तो या अल्लाह मैं जलील हो जाऊंगा, रुस्वा हो जाऊंगा और आज मुझे कोड़े भी पड़ेंगे। इतना उसने दिल ही दिल में कहा। फारूक आज़म उसके करीब आए, उसने बोतल को तो बगल में दबा रखा था। फारूक आज़म ने फरमाया क्या है तेरी बगल में क्या है? अर्ज करता है हुजूर ये ना छिरका है। तो फारूक आज़म ने फरमाया मुझे दिखा। जब उसने दिखाया ना तो वाकई छिरका बन गया, इसलिए कि उसने दिल ही दिल में सच्ची तौबा कर ली थी। जो तौबा कर लेते हैं अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बना लेता है, अल्लाह ताला उनको अपने करीब बना लेता है, अल्लाह ताला उनको अपना रफीक बना लेता है। भाई ने फरमाइश की है वाक़ई की, अल्लामा अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह रोज़ और यहीन में लिखते हैं और सच्ची हिकायत में जलालुद्दीन सियूती ने भी इस वाक़े को लिखा है। आप फरमाते हैं हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, अब जरा तवज्जो के साथ रहिएगा। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह आप ना इब्तिदाई जो हाल था आप सूद का कारोबार किया करते थे, फिर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक तौबा बख्शी और आपने ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में तौबा की। हजरत हबीब अजमी ने जब तौबा की तो आप मुरीद ख्वाजा हसन बसरी से हुए और ख्वाजा हसन बसरी ये मौला अली के मुरीद हैं। अल्लाह। हजरत इमाम अब्दुल्ला याफ़ई फरमाते हैं जब हजरत हबीब अजमी ने तौबा नहीं की थी, जब सूद का कारोबार किया करते थे, आप फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी हजरत हबीब अजमी को मिला करते थे और कहते थे सूद का कारोबार ना करो, तौबा कर लो, ये जिंदगी है, मोहलत रब ताला ने दी है, चंद दिन की जिंदगी है, इससे फायदा उठाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सूद का कारोबार करते जा रहे हो और तुम्हारी एक दिन आए तो तुम्हारी सजा शुरू हो जाए।
हजरत हबीब अजमी फरमाते हैं ख्वाजा हसन बसरी मुझे मिला करते थे और मुझसे अक्सर कहा करते थे कि सूद का कारोबार छोड़ दो, कोई हलाल तिजारत करो, कहीं ऐसा ना हो रब ताला तुम्हें पकड़ ले। क्योंकि जब वो पकड़ता है तो खुद कुरान में कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बहुत सख्त है। दौरे फारूक आजम था, एक शख्स ने चोरी कर ली तो लोगों ने कहा इसके हाथ काट लिए जाए। वो रोने लगा, कहने लगा मुझे अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम से मिलना है। लोगों ने कहा ऐसा तो है ही नहीं कि फारूक आजम से तू मिलेगा तो तेरी सजा को माफ कर देंगे, तेरी सजा को मुअख्खर कर देंगे, बल्कि अगर तू उनसे मिलेगा तो वो भी यही कहेंगे कि तूने चोरी की है और इस्लाम में चोर की सजा हाथ काट लिए जाए। उसने बड़ा इसरार किया, बड़ा रोने लगा। तो लोगों ने कहा ठीक है अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के पास इसको ले चलते हैं। लोग फारूक आजम के पास लेकर आए। वो चोर जिसने चोरी की थी कहने लगा हुजूर मैंने पहली मर्तबा चोरी की थी, मैंने पहली मर्तबा चोरी की थी। आपने फरमाया तू झूठ बोलता है, इसलिए कि पहली मर्तबा पे तो मेरा रब पकड़ता ही नहीं। अगर तू पहली मर्तबा चोरी करता तो वो बड़ा करीब है, पहली मर्तबा पे तुझे पकड़ता ही नहीं। हजरत हम बड़े गुनाह करते हैं, बड़े गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाह करते करते कितनी हमारी उम्र हो गई, लेकिन आज तक वो हमें पकड़ नहीं रहा। लेकिन जब हमें पकड़ नहीं पाएगा तो हम बचेंगे नहीं। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं ख्वाजा हसन बसरी मिला करते थे और कहते थे सूद का कारोबार ना करो, तौबा कर लो, अल्लाह ताला को मनाओ। लेकिन आप फरमाते हैं कि मुझे ख्वाजा हसन बसरी की बातें दिल पे लगा तो करती थी, लेकिन मैं सोचता था कि पीर फकीर मौलवियों का काम तो समझाने का है, ये तो समझाते ही रहते हैं। आप फरमाते हैं मैं ना माना। मैंने एक गोश्त काटने वाले को, एक कसाब को सूद पे कुछ पैसे दे रखे थे, मैं उसकी दुकान पर गया, मैंने कहा भाई मुझे सूद के पैसे वापस करो। उसने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब हो जाएंगे तो दे दूंगा या कुछ मुझे मोहलत दी जाए। हजरत हबीब अजमी फरमाते हैं मैंने उससे कहा कि मुझे अब मोहलत नहीं देना, काफी वक्त हो गया। उसने कहा भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है। हजरत हबीब अजमी ने ना वो गोश्त काट रहा था तो गोश्त का एक टुकड़ा लेकर अपने घर चले गए और अपनी ज़ौजा यानी अपनी बीवी से कहा इसको पकाया जाए। आपकी बीवी तो आपसे पहले ही कहती थी कि सूद का कारोबार ना करो, हबीब मान जाओ सूद का कारोबार ना करो, कोई हलाल तिजारत करो। लेकिन आप जब घर लेकर आए बीबी से कहा कि अब ऐसा करो इस जो है गोश्त के टुकड़े को पकाया जाए। गोश्त का टुकड़ा पकते पकते ना हजरत खून बन गया। जब वो खून बना तो आपकी बीवी कहने लगी मैं आपसे कहती थी कि सूद का कारोबार ना करो, कोई हलाल तिजारत करो, अब ये खून बन गया। आओ दस्तरखान पे बैठो, अपने बच्चों को बिठाओ, मुझे बिठाओ, खुद भी बैठो। अब ये सूद ये जो खून बनाया ना इसको पीते गए। ख्वाजा हसन बसरी की वो बात हजरत हबीब अजमी को याद आ गई। आप फरमाते हैं कि हजरत हबीब अजमी मुझसे कहते थे कि सूद का कारोबार छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी सजा शुरू हो जाए। आप फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा लगता है मेरी सजा शुरू हो गई है। दौड़ते हुए हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में पहुंचे, कदमों पे गिर गए और कहते हुजूर आज के बाद सूद का कारोबार नहीं करूंगा, हुजूर मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद हराम काम नहीं करूंगा, आज के बाद हलाल तिजारत करूंगा, हुजूर मैं माफी चाहता हूँ। ख्वाजा हसन बसरी के हाथ में आपने तौबा की और ख्वाजा हसन बसरी ने आपको अपनी तस्बीह इनायत की। क्या इनायत की? जोर से बोल दे। तस्बीह इनायत की और कहा हबीब अब अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना, अब उसके जिक्र से गाफिल नहीं होना। हजरत हबीब अजमी फरमाते हैं कि मैंने जब ये कहा कि हजरत मैं तौबा करने आया हूँ तो ख्वाजा हसन बसरी तस्बीह दी। तस्बीह देने के बाद का हबीब अब अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होना, अब उसका जिक्र करना है। हजरत हबीब अजमी अपने घर गए, घर जाने के बाद कुरान मजीद लिया, मुसल्ला लिया और तस्बीह ली और जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद अल्लाह का जिक्र करते रहे। किसका जिक्र करते रहे? जोर से बोल रहे, किसका जिक्र करते रहे? अल्लाह का जिक्र करते रहे। काफी दिन गुजर गए, बीबी साहिबा को सब्र ना हुआ और उन्होंने कहा कि हबीब क्या तस्बीह लेकर बैठे रहते हो, जाओ जाकर कोई मेहनत करो, रूखी सूखी निवाले हमसे नहीं खाए जाते, जाओ जाकर मेहनत करो, हम भी कोई तरने वाला खाए।
हजरत हबीब अजमी ने कहा कि ठीक है, मैं मेहनत करूंगा। हजरत हबीब अजमी ने कुरान लिया, तस्बीह ली, मुसल्ला लेकर फिर जंगल में चले गए और फिर जंगल में अल्लाह का जिक्र करते रहे, उसको याद करते रहे, अपने दिल को धोते रहे उसकी याद से। और सूफिया तो पहले ही कहते हैं दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके, हाथ के फैलने से पहले न भीख आई हो। और मुफ्ती आजम बोले कि मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं। अल्लाह का जिक्र करते रहे, पूरी रात बीत गई, फजर की नमाज अदा की। फजर की नमाज के बाद आप अपने घर आए। आपकी बीवी ने कहा हबीब काम पर गए थे, कहाँ गया था, कहाँ मेहनत की, कहाँ की थी। आपकी बीवी कहने लगी तो फिर पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं अगर आपने मेहनत की। तो हजरत हबीब अजमी फरमाते हैं वो मैं जिसका काम करके आया हूँ ना, तो सारे ही मांग रहे थे, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। अल्लाह अकबर। समझ में आ रहे हैं आपके? जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर कहने या रसूल अल्लाह। का जिसका काम करता हूँ सारे ही मांग रहे थे, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। अब दूसरा दिन हुआ, फिर तस्बीह ली, फिर मुसल्ला लिया, कुरान मजीद लिया और फिर जंगल में चले गए और पूरी रात उसका जिक्र करते रहे, उसके जिक्र से अपने दिल को आबाद करते रहे, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे। पूरी रात बीत गई, फजर की नमाज अदा की, फिर अपने घर आ गए। बीबी साहिबा ने कहा हबीब काम पर गए थे, कहाँ गया था, कहा मेहनत की थी, कहाँ की, बहुत जम के की। कहा तो फिर पैसे कहाँ? क्या कहा? पैसे कहाँ? कहा वो मैं जिसका काम करता हूँ ना, तो वो सारे मांग रहे थे और वो बड़ा करीब है, उसने कहा है कल ले लेना। क्या कहा है? उसने कहा कि कल ले लेना, और वाकई हजरत वो बड़ा करीब है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो लिखा है कश्फुल माजूद में कि बनी इसराइल में ना बारिश नहीं हो रही थी, तो सारे मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी बारिश नहीं होती, कुछ कीजिए। आपने फरमाया ठीक है। 70,000 का मजमा था। कितने हजार का मजमा था? 70,000 का मजमा था। आपने फरमाया ठीक है, एक मैदान में चलते हैं और नमाज इस्तिस्का का इंतजाम करते हैं, यानी रब से पानी मांगते हैं। 70,000 का मजमा है। दुआ कौन कर रहे हैं? अल्लाह के नबी मूसा। और क्या कह रहे हैं? या अल्लाह बारिश फरमा दे, या अल्लाह बारिश फरमा दे, या अल्लाह बारिश फरमा दे। कश्फुल माजूद में लिखा है बारिश तो नहीं हुई, धूप और तेज हुई। जब धूप तेज हुई, मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते, मौला हम बारिश मांग रहे हैं, तूने धूप और तेज कर दी। आवाज आई, मूसा तुम्हारे इस 70,000 के मजमे में एक शख्स ऐसा भी है जिसने 40 साल हो गए मुझे कोई सजदा नहीं किया, और ये सब उसकी नहुसत है। उससे कहो कि भार आए और इकरार जुर्म करे। जब तक भार नहीं आता तब तक बारिश नहीं होगी। आज तो मीडिया का दौर आ गया, अगर यूट्यूब पर लाइव चला लें तो लोग सुन लेते हैं, फेसबुक पे लाइव चला लें तो लोगों के दोस्त सुन लेते हैं, मैसेंजर पर लाइव चला लें तो बैरूनी मुल्क के लोग भी सुन लेते हैं। आज माइक का दौर भी है, जो लोग नहीं आए अगर सुराइयां लग जाती तो वो लोग भी सुन लेते हैं। लेकिन वो दौर माइक का दौर नहीं था, वो दौर टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, यूट्यूब का दौर नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, मौला 70,000 का मजमा है, मैं आवाज दूंगा तो वो जो शख्स जो तेरी नाफरमानी 40 साल से कर रहा है उस तक कैसे पहुंचेगी? गैब से आवाज आई, मूसा आवाज देना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम है, तुम सिर्फ आवाज दो। आवाज दी है वो शख्स जो 70 साल से रब करीम को नाराज कर रहा है, 70 साल से उसका रिस्क खा रहा है और उसको एक सजदा भी नहीं किया, और वो कह रहा है ये सब उसकी नहुसत है। जब तक बारिश नहीं होनी तू निकल जा। अब हर शख्स जानता है कि मैंने क्या क्या किया, हर शख्स जानता है मैंने कितनी जवानी में इबादत की, हर शख्स जानता है मैं कितने जुए के मैंने अड्डे आबाद किए, हर शख्स जानता है मैंने कितने शराब के अड्डे आबाद किए, हर शख्स जानता है मैंने कितने वालिदैन को मारा, हर शख्स जानता है मैंने जवानी में कितनी बार दाढ़ियों को उड़वा दिया, हर शख्स जानता है। वो शख्स उसने ना दाएं देखा बाएं देखा, जब कोई ना निकला तो वो समझ गया कि बात मेरी हो रही है। उसने
अपनी चादर को ना यूं लिया और अपने सर पर रखा और अपने चेहरे को ढक लिया और कहता, या अल्लाह 40 साल से तेरी नाफरमानी कर रहा हूं और तू जानता है मैं गुनाहगार शख्स हूं, या मैं जानता हूं मैं ही वो शख्स हूं जिसने 40 साल से रब को सजदा नहीं किया। या अल्लाह 40 साल से तू मेरे पर्दे रख रहा है, आज मुझे बेपर्दा क्यों कर रहा है? आज मुझे जलील होने से बचा ले। या अल्लाह अगर मैं मजमे से निकल गया ना तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ही वो शख्स हूँ जो 40 साल से रब ताला को नाराज कर रहा हूँ। या अल्लाह आज मेरे पर्दे रख ले। अब हजरत देखें वो कितना करीम है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, वाकई प्यार करने वाला। जब उसने ये कहा ना तो रिवायत में आता है कि अभी एक आंसू उसके निकल के जमीन पे नहीं गिरा था, आसमान से छमछम बारिश होने लगी। जब बारिश हुई ना, उसने कोई रोजे की नियत नहीं की, उसने कोई सजदे करने शुरू नहीं करे थे, उसने दिल से अपने रब को पुकारा था। अब देखे कितने पर्दे रखता है मेरा रब, हमें और आपको जलील होने से बचा लेता है। अगर आपके ऐप खोल दिए जाए, मेरे ऐप खोल दिए जाए, तो मैं आपको मुंह दिखाने लायक ना रहूं और आप मुझे मुंह दिखाने लायक ना रहे। एक गलती अगर बच्चे से हो जाती है तो माँ कहती है बेटा मुआशरे में नाक कटा दिया, मोहल्ले वालों के सामने नाक कटा दिया, बाप का सर नीचा करा दिया, और अब मत आना जब तक गलती को सुधार ना ले। तो माँ सिर्फ एक गलती देखे तो घर से बाहर निकाल देती है, और हम कोई 22 साल का है, कोई 30 साल का है, कितनी उसकी नाफरमानी करते जा रहे हैं, कितने ऐब हमारे जानता है, फिर भी पर्दे डाला हुआ। बारगाह खुदाबंदी में हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला उस बंदे से मिला दो जो तेरा बागी था, अब तेरा दोस्त बन गया, मैं भी तो देखूं वो बंदा था कौन। आवाज आई, मूसा जब बागी था तब नहीं दिखाया, अब यार बन गया तो उसको बेपर्दा क्यों कर दिया? तो कितना करीम है हजरत। तो हजरत हबीब अजीज बात चल रही थी, और हकीकत बात है जो अल्लाह वाला होता है वो देख लेता है, उससे कोई चीज मख्फी नहीं रहती, जो उसका दोस्त बन जाता है। मेरे पीर व मुर्शिद हजरत अल्लामा सरकार तहसीन मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जिस रिक्शे वाले के रिक्शे पे बैठकर जामिया नूरिया जाया करते थे ना, तो जामिया नूरिया में वो रिक्शे वाला उसे एक पैसों की हाजत आ गई, तो हजरत अल्लामा मुफ्ती तहसीन रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, हुजूर मुझे एक 100 रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की? जोर से बोल दे। 100 रुपए की जरूरत है, हुजूर मुझे दे दीजिए। सरकार तहसीन मिल्लत मुस्कुराने लगे और फरमाया कि तुझे पैसों की वाकई जरूरत है? उसने कहा हजरत मुझे है। तो आप मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया वो ईंटों में जो 100 का नोट छुपा कर आया हो उसका क्या करता? क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त हो जाता है उससे कोई चीज मख्फी नहीं रहती, छुपी नहीं रहती। हजरत हबीब अजमेर रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बीवी ने कहा पैसे कहाँ है? आपने फरमाया वो मैं जिसका काम करता हूँ ना वो करीम है और उसने कहा है कल ले लेना। अब दूसरा दिन आया, बीबी साहिबा ने कहा हबीब अब काम पे जा रहे हो? कहा हाँ मैं काम पे जा रहा हूँ। कहा मैं काम पे जा रहा हूँ। बीबी साहिबा ने कहा काम पे तो जा रहे हो लेकिन 2 दिन हो गए, 2 दिन से तुम उसका काम कर रहे हो ना, उसने पैसे नहीं दिए। उससे कहना कि पहले 2 दिन के पैसे दे फिर उसका काम करना, वरना किसी और का काम कर लेना। हजरत हबीब अजीज दाना आदमी थी, बीबी से बहस नहीं की। यार का मसला था ना तो तीर उठा और दिल पर लगा। अब जंगल में चले गए और उस करीम का जिक्र करते रहे, और जो उसका जिक्र करता है वो खाली हाथ कहाँ लौटाता है। वो लिखा है कि अभी हिंदू पाक तकसीम नहीं हुआ था, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह लाहौर की जंक्शन पे बैठे थे, एक अंग्रेज भी खड़ा हुआ था। आप अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अंग्रेज के हाथ में बंदूक थी। अंग्रेज ने कहा पीर साहब ये क्या है? आपने फरमाया पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है? कहने लगा हजरत मेरे हाथ में बंदूक है। अब आप बताएं आपके हाथ में क्या है? तो हजरत ने फरमाया ये तस्बीह है। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेज कहने लगा हजरत इससे होता क्या है जिसे आप तस्बीह बता रहे हैं? तो पीर मेहर अली शाह ने फरमाया पहले तू बता इससे क्या होता है। वो गया ना हजरत, उसने तोते पे निशाना लगाया, तोता ठौर खत्म हो गया, तोता ठौर मर गया। कहने लगा हजरत इससे जिंदा इंसान की जान चली जाती है, अब आप बताइए इससे क्या होता है? पीर मेहर अली शाह उठे, आपने तस्बीह ली और तस्बीह उस तोते पे रख दी, वो मरा तोता जिंदा हो गया। आपने फरमाया तेरा आजार मार देता है, मेरा आजार जिला देता है।
अल्लाह अकबर। तो हजरत हबीब अजमी जंगल में जाकर बैठ गए और कहने लगे, या अल्लाह मैंने सूद का कारोबार छोड़ दिया, तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू हर शय पे कादिर है। 2 दिन से अपनी बीबी से कह रहा हूँ कि उसने कहा है वो करीम है, वो दे देगा, और या अल्लाह आज नहीं गया तो आज क्या बनेगा। और कई दिन हो गए घर में कुछ पका नहीं, रोने लगे, पूरी रात रोते हुए गुजर गई। फजर की नमाज का वक्त हुआ, फजर की नमाज अदा की, अब घर पे जाने लगे, रोते हुए घर जाने लगे, सोचने लगे कि आज क्या कहूँगा अपनी बीबी से। 2 दिन तो उसको टाल रहा। हजरत हबीब अजमी घर गए ना तो दरवाजे पे दस्तक देने वाले थे, देखते क्या है कि घर से धुआं उठ रहा है और खाना बनने की खुशबू आ रही है। आपने सोचा कि भाई मैं गरीब इंसान हूँ, जाहिर सी बात है पड़ोसी को तरस आ गया होगा, बच्चे चीखते होंगे, तो किसी पड़ोसी ने थोड़ा अनाज दे दिया होगा, मेरी बीबी पकाती होगी। आप दरवाजे पे दस्तक देने वाले थे, इससे पहले दरवाजा आपकी बीबी ने खुद खोल दिया और बड़ी खुश नजर आ रही थी और नए कपड़े पहने हुए थे। कहने लगी, हबीब तुम जिसका काम करते हो ना वो वाकई करीम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसका काम करते हो वाकई करीम है। आप फरमाते हैं क्या हुआ? कहते हैं कि हाथ पकड़कर अंदर ले गई और कहने लगी, देखो ना तुम जिसका काम करते हो इतना करीम है, उसने 6 महीने का घर में अनाज ला के रख दिया है। तो हजरत हबीब अजमी रोने लगे और कहा, हबीब रो मत, वो तो 2 बंदे आए थे, वो सारा ही अनाज रख गए और एक खत भी था, और उस खत में हजरत हबीब अजमी ने जब उस खत को खोला, कहने लगे, हबीब आज बड़े देर में आए हो ना, कुछ ज्यादा ही मेहनत की है तुमने, इसलिए आज काफी देर हो गई। हजरत हबीब अजमी को वो खत दिया गया, तो उस खत में लिखा था, मेरे बंदे तू मुझे ऐसे ही तन्हाइयों में याद करता जा, मैं तुझे ऐसे ही रिज़्क़ देता रहूं। तू बड़ा करीम है, वो देने पे आया तो उसके देने की कोई इंतहा नहीं, सब कुछ दे देता इंसान को जब इंसान उसका हो जाता है। ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा नाम गुजरा है, आप बलख के बादशाह, और बादशाही छोड़ना ये कोई छोटा काम नहीं है। आज भाई से भाई को इसलिए कत्ल कर देता है, जायदाद का मसला आ जाता है। बहन बहन से इसलिए नहीं बोलती है कि एक भाई अमीर है, एक बहन गरीब है, एक बहन अमीर है, इसलिए नहीं बोला जाता। रिश्तेदारों से हम इसलिए नहीं बोलते कि वो कुछ दे नहीं पाएंगे। अल्लाह अकबर। बादशाह के बलख के ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, आपने बलख की बादशाह को ठुकरा दिया और आपने फरमाया, मेरे महल को आग लगा दी जाए। आप महल को आग लगाने के बाद आप दरियाए तजला के किनारे चले गए और हजरत ने वो गुदड़ी ओढ़ी जो फकीर ओढ़ते थे। हजरत दरियाए तजला के किनारे चले गए। किसी वक्त में आपके महल में एक शख्स नौकरी किया करता था, वजीर था, वो वहां से गुजरा तो जाहिर सी बात है उसने हजरत ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम को देखा कि दरियाए तजला के किनारे बैठे हैं, लिबास भी फट चुका है और जूता सिल रहे हैं अपना सुई से। तो उसने कहा, हजरत ये सब आपने ठीक नहीं किया, अपने महल को आग लगवा दी और वो शहनशाही अच्छी थी, इस फकीरी में क्या आपको मिला? तो ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम ना बिगड़े नहीं, बल्कि आपने जिस सुई से आप अपना जूता सी रहे थे उस सुई को दरियाए तजला के किनारे फेंक दिया और फरमाया, ऐ मछली मेरी सुई वापस कर। मछली अपने मुंह में दबाकर हजरत की सुई लेकर के आई। हजरत ने फरमाया, वो शहनशाही बुरी थी, ये फकीरी अच्छी है, इसलिए कि पहले मैं अपने महल का बादशाह था, जब से मैं उसका गुलाम हुआ हूँ, अब जब से मैं उसका गुलाम हुआ हूँ, जब से जहाँ जहाँ उसकी बादशाही है ना, मेरी भी है। अल्लाह अकबर। तो सरकार गौसे आज़म की महफिल में आने वालों, अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा आशिक बनाए। बाकी बड़े पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के बड़े वाकयात हैं। सरकार गौस पाक ना तकरीर फरमा रहे थे, क्या कर रहे थे? तकरीर फरमा रहे थे। तो एक चील आसमान पे उड़ने लगी, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगे, लोग उसकी तरफ देखने लगे। अब मैं ही हूँ हजरत, मजमे में अगर तकरीर करूँ आप इधर उधर देखें तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता। सरकार गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर सरकार गौस पाक तकरीर फरमाने थे, एक चील उड़ने लगी, लोग उसकी तरफ देखने लगे। सरकार गौसे आज़म ने उसकी तरफ देखा, वो जमीन पे गिर गई, गिरने के बाद ठौर मर गई। तकरीर जारी रही, जब तकरीर इख्तिताम को पहुंची, लोग घरों को पलटने लगे, लोग घरों को चले गए। तो सरकार गौसे आज़म उस चील के पास गए और कहने लगे, है चील, नादानी की वजह से आ गई थी और जब मैंने देखा तो जमीन पे गिर के तू मर गई, आज फिर तुझे जिंदा कर रहा हूँ, अगली बार आई तो जिंदा नहीं करूंगा।
अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम, बस एक वाकया और सुन लो, उसके बाद अपनी तकरीर का इख्तिताम। वो लिखा है हमारे गौसे आजम में, लिखा है कि एक शख्स को ना बगदाद शरीफ में कैंसर हो गया और बड़ी मूजी बीमारी है इस दौर में, तो जिसको लग जाए तो अल्लाह ही शिफा देने वाला है बेशक, लेकिन जिसकी मौत का वक्त आ जाए उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला इस बीमारी से हमें महफूज फरमाए। आमीन आमीन। तो उसने बड़े तबीबों को, बड़े डॉक्टरों, बड़े हकीमों को दिखाया, लेकिन उसकी बीमारी देखकर लोग यही कहने लगे कि चंद दिन के मेहमान हो, बचोगे। वो रोने लगा अपने घर पे जाकर। सरकार गौसे आजम का मुरीद उसके घर आया। उसने कहा तुमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में गए थे क्या? तो कहने लगा मैं बड़े बड़े तबीबों के पास चला गया, और सरकार गौसे आजम तबीब थोड़ी गए, वो तो पीराने पीर गए, वो तो बड़े मौलवी हैं, बड़े मुहद्दिस हैं, अपने वक्त के कुतुबुल इरशाद हैं, उनके पास मुझे क्या मिलेगा? तो सरकार गौसे आजम के मुरीद ने कहा नहीं, जाकर तो देखो ना। अब वो गया दौड़ता हुआ सरकार गौसे आजम की बारगाह में, कहने लगा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं बड़े बड़े तबीबों के पास गया, बड़े बड़े हकीमों के पास गया, मैं कैंसर का मरीज हूँ, जिसने भी देखा कि चंद दिन के मेहमान हूँ उसने ये कह दिया। तो सरकार गौसे आजम ने ना उसको अपने मदरसे की घास के चंद टुकड़े दिए। क्या दिए? घास के चंद टुकड़े दिए और कहा इसको खा लेना। उसने खाया। खाने के बाद एक हफ्ते के बाद सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया। आने के बाद कहने लगा हुजूर मैं बिल्कुल शिफायाब हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आपने ऐसा उस घास के टुकड़े में क्या था? तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया ये घास के जो टुकड़े मैंने तुझे दिए थे, इस घास के टुकड़े से मेरे मदरसे के बच्चे चला करते। तो सरकार गौसे आजम के मदरसे के बच्चे जिस घास पे चल जाए अल्लाह ताला उसमें शिफा रख देता है। जिस जमीन पे गौसे आजम गुजरे होंगे उस जमीन का अलग क्या होगा। अल्लाह ताला गौसे आजम का सच्चा आशिक बनाए, सरकार गौसे आजम के इश्क में मचलने वाला बनाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा आशिक बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।